हरियाणा के नूह मेवात में हुए दंगों में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो है मुसलमान। जहां मुसलमानों के ही घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जहां मुसलमानों की दुकानों को ही जमींदोज किया जा रहा है, जहां मुसलमानों की मस्जिदों में घुस करके कुरान शरीफ को जलाने का काम भी नूह मेवात हिंसा में किया गया। और जेल की सलाखों के पीछे भी सबसे ज्यादा अगर डाले जा रहे हैं तो मुसलमान। और देश भर में नूह मेवात की हिंसा पर अगर देश का माहौल खराब करने पर लगे हुए हैं तो वो हैं हिंदूवादी संगठन के लोग, जो देश भर में मुसलमानों के खिलाफ एक से बढ़कर के एक ऐलान कर रहे हैं। जहां नारे लगाए जा रहे हैं मुसलमानों की कब्र खुदेगी इस धरती पर, जहां देश के गद्दारों को गोली मारो, और जहां नारे लगाए जा रहे हैं जब मुल्ले काटे जाएंगे। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो देश भर से सामने आ रही हैं। और नूह मेवात हिंसा के बाद भी हिंदूवादी संगठन के लोग खुल करके इस तरीके के नारे लगाते हुए मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं। और इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए साफ शब्दों में कहा कि जो ये गतिविधि लगातार चल रही है ये मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जहां मोदी सरकार की पैरवी करने वाले वकील कहते हैं कि साहब हम ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते। अगर भैया आप समर्थन नहीं करते तो ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डालते? जहां माय लॉर्ड ने केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा। और नूह मेवात हिंसा में मुसलमानों के बहिष्कार को साफ तौर पर यह कह दिया कि वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये तमाम तस्वीरें सामने आना जरूरी है, क्योंकि हुकूमत को यह लगता है कि वही माय लॉर्ड है और वही माय लॉर्ड बन करके बिना अदालतों के, बिना वकीलों के, बिना जजों के अपने फैसले सुनवा देगी। जहां नूह मेवात हिंसा में बाद मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला देगी, जिसके लिए उसे ना वकीलों की जरूरत ना अदालतों की जरूरत, सीधा सीधा संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से आज नूह हिंसा पर केंद्र की मोदी सरकार को सुना डाला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार की अपील पर आपत्ति जताई है और यह कहा है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 11 अगस्त को नूह हिंसा को लेकर एक याचिका दायर हुई, उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बायकॉट बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो आप जगह जगह रैलियां निकाल करके मुसलमानों की दुकानों से ये मत खरीदो, मुसलमानों की दुकानों को अगर किराए पर दिया तो उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं साहब। देश में जैसे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और तो और पुलिस प्रोटेक्शन में ये सारी चीजें देश भर में की जा रही हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो वहीं नूह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रिजमंडल जल अभिषेक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। इसमें 6 लोगों की मौत भी हुई थी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई, जहां मस्जिद के अंदर घुस करके इमाम की हत्या कर दी गई, मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। और सिर्फ इमाम साध ही नहीं, इसमें अभिषेक को भी मार दिया गया, क्योंकि अभिषेक जल उस यात्रा में शामिल था, जो कि एक इंजीनियर था। कुछ दिन पहले ही उसने विश्व हिंदू परिषद जो है वो ज्वाइन की थी और पहली बार किसी जुलूस में शामिल होने के लिए गया था।
और इस जुलूस में हमारे आसपास के लोग आपको दिखाई देंगे। इस जुलूस में जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं सिर्फ वो दिखाई देंगे। कभी आपने सोचा कि इस जुलूस में कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा क्यों नहीं शामिल था? जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं उनके बच्चे इस जुलूस में शामिल क्यों नहीं थे? यह सोचने की जरूरत है और गौर करने की जरूरत है कि साहब आपके बच्चों को तो ये खुले तौर पर धार्मिक भावनाएं भड़का करके हिंसक बना रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से ये कहा जाए कि दंगाई बनाने का काम कर रहे हैं। पर इसी दंगाई बनाने की फैक्ट्री में ये आपके बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग अपने बच्चों को इस आग में नहीं झुलसाना चाहते, अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और जब बच्चे इनके आते हैं तो पैर छू करके तमाम तरीके से गतिविधियां करते हैं। फिर यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो रिटायर होने वाले होते हैं वही अपने बच्चों को आगे करके उनका नेता बना देते हैं। इस बीच में आपके बच्चे के 10-15 साल निकल जाएंगे, पर ये लोग अपने बच्चे को नेता बना देंगे, तमाम गतिविधियों को अंजाम दे देंगे, पर आपके बच्चे के भविष्य का क्या? गौर करने की इस पर जरूरत है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें जो हैं ये साफ तौर पर कही। जहां कोर्ट संबंधी मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट बार बेंच ने याचिका पर शाहीन अब्दुल्ला ने दायर की थी। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने नूह हिंसा के बाद दर्ज हुए मामलों की जांच के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का भी विचार किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक टीम गठित करने का फैसला लिया, जिसमें एसएचओ शामिल होगा और एसएचओ के साथ साथ इसमें 4 अधिकारी एसएचओ खुद डिसाइड करके शामिल करेंगे और इसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सौंपी जाएगी नूह हिंसा मामले पर। जहां याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, समुदायों के बीच कुछ सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन किसी भी तरह से यह अस्वीकार्य है। यह मेरा विचार है। हम डीजीपी से उनके चुने हुए 3 से 4 अधिकारियों की कमेटी के लिए कह सकते हैं। एसएचओ और बाकी अधिकारी सभी सबूत जांचों करके जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित कर सकती है। एसएचओ और पुलिस स्तर पर सभी को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। जहां साफ तौर पर जज ने कहा कि संवेदनशील लोगों को बनाने की जरूरत है। अगर इस तरीके के नारे लग रहे हैं तो आपको तुरंत उनके ऊपर एक्शन लेना है। जहां याचिका में 2 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का हवाला दिया गया। दावा है कि वीडियो में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार की अपील की गई। याचिका में बताया गया कि वायरल वीडियो में समस्त हिंदू समाज के लोग दिख रहे हैं, जो हरियाणा के हिसार में निवासियों और दुकानदारों को अल्टीमेटम दे रहे थे। उसी जगह पर जो खबर मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि कुछ देर पहले ये लोग हिसार में मुसलमानों को धमकी देते हैं कि 2 दिन का समय है, यहां से चले जाएं, अल्टीमेटम दिया जाता है। और फिर इनके पीछे जाट समुदाय के लोग जाट मुस्लिम भाईचारे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पहुंच जाते हैं। अब जो 2 दिन में मुसलमानों को भगाने की बात कर रहे थे, वो जाटों के आते ही 2 मिनट वहां नहीं टिकते, अपना बोरिया बिस्तर लेकर के गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके निकल लेते हैं। इन तस्वीरों पर गौर किया गया है जो नूह मेवात हिंसा के बाद सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर सख्त संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाने का गठन किया है और सवाल किया है कि आखिरकार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।